पहली खबर अमेठी से है, जहां जनपद के विधानसभा तिलोई में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर उमड़ी है भारी भीड़। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी निशानंद और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक। जिलाधिकारी के सामने आई फरियाद में एक रिटायर्ड फौजी ने लगाई है न्याय की गुहार। फौजी की दर्ज 5.5 बीघा जमीन जालसाजी कर 35 लाख में निबंध कर दिया गया था बेनामा, और घर जांच करने पहुंचे लेखपाल तो घर वालों ने सहित बुजुर्ग को रिटायर्ड फौजी के होश उड़ गए। रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे रिटायर्ड फौजी ने जुटाई है जानकारी। रजिस्टर और बेनामा लेखक ने सही कागजात का दिया है हवाला। फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले मुख्यालय गौरीगंज के 2 व्यक्ति शामिल है इसमें। जितने भी प्रकरण आए हैं सभी में गुणवत्तापूर्वक और ससमय उसका निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। जी, एक फर्जी बैनामा का मामला आया है, इसमें ये जांच का विषय है। एक बार जांच हो जाए उसके बाद उस पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। किसानों के लिए हरे चारे की बीज वितरण का भी कार्यक्रम रहा आपकी? आज किया है हम लोगों ने, और गौशालाओं में मेरी जमीन फर्जी तरीके से किसी ने बैनामा करवा लिया है। कल पता चला उसके बाद हम यहाँ रजिस्ट्री में आए, दे रहे हैं कि हमारा फर्जी और इसका निदान किया जाएगा। उचित कार्रवाई प्रशासन करे। कितने दिन पहले आपका जो है बैनामा करवा दिया गया और कितनी जमीन बैनामा हो गई है? 5.5 बीघे के करीब। 5.5 बीघे फर्जी जमीन बैनामा कराएगी। यूपी के बांदा में आज फिर एक बड़ा हादसा सामने आया है। एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में तेज रफ्तार आ रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई है, जिसमें बस में सवार 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सामने से मोटरसाइकिल वाला आ गया। अच्छा। उसको बचाने से कम दहीने काटी गाड़ी तो पेड़ में लड़ गई। गाड़ी कहाँ जा रही थी? बबेरू से बांदा जा रही थी। लगभग कितनी सवारियाँ थी? लगभग 25 सवारियाँ। कोई घायल हुआ है? ड्राइवर मेन घायल है, और एक 2-4 कोई सीटों में जो बैठे थे तो उनके किसी के सर में खरोंच है, कहीं की होंठ में है, कहीं की मुंह में, जैसे हमारे यहाँ लगा। सुबह कुल 14 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में घायल अवस्था में लाया गया है, जिसमें से 5 लोगों को उनकी चोटें गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल बांदा के लिए रेफर कर दिया गया है। प्राथमिक उपचार करने के बाद बाकी लोगों का उपचार यहीं पर हो रहा है। क्या कारण बताया है कि बताया जा रहा है कि हरदोई से खबर है, जहां मुंडन संस्कार के दौरान नशे में धुत 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है। बीच बचाव करने आई बुजुर्ग महिला हुई है घायल। इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने हिरासत में लिए 2 आरोपी है। बता दें कि बगौली थाना क्षेत्र के नई बस्ती में किंदर लाल के यहां हो रहा था बच्चे का मुंडन संस्कार। इस दौरान नशे में धुत 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया। बीच बचाव करने गई 75 वर्षीय महिला रामकली घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना बगौली क्षेत्रांतर्गत ग्राम नई बस्ती में किंदर लाल पुत्र छोटे लाल के पोती के मुंडन संस्कार का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों के मध्य शराब के नशे में कहासुनी एवं मारपीट हो गई, जिसमें बीच बचाव करने आई श्रीमती रामकली उम्र करीब 75 वर्ष घायल हो गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर श्रीमती रामकली को उपचार हेतु CHC कछौना भिजवाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा नियमानुसार शव के पंचायतनामा कार्रवाई पूर्ण कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ। झांसी भगवान महावीर जी की जयंती उत्सव पर जनपद में मांस, मदिरा और पशु शालाओं को बंद करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भगवान महावीर बता दें कि 2551 निर्माण महा महोत्सव समिति के तत्वाधान में अध्यक्ष सुभाष जैन के नेतृत्व में दर्जनों जैन समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि 10 अप्रैल को भगवान महावीर जी की जयंती उत्सव समारोह है। इस दिवस पर प्रदेश और केंद्र सरकार ने मांस, मदिरा और पशु वधशालाओं को बंद रखने के निर्देश पहले भी दे चुकी है। उन्होंने ये ज्ञापन जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिया है, ताकि शासन के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन हो सके। आगामी 10 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी की जयंती है
और उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल ने आज जिला प्रशासन से भेंट की है। जैसा कि आप जानते हैं कि अहिंसा जैन धर्म का प्राण है और भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो अहिंसा का व्यापक संदेश है। इसी को लेकर के भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने राजज्ञाएं जारी की हैं कि महावीर जयंती के दिन पशुवधशालाएँ, मदिरालय एवं मांस की दुकानें बंद रखे जाने के निर्देश ऊपर से हैं। उसी निर्देशों की पुनरावृत्ति और ध्यान दिलाने के लिए, प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि 10 तारीख को ये मदिरा की दुकानें और जो आपके पशुवधशालाएँ और साथ ही साथ मांस की दुकानें बंद रखी जाएं ताकि पशुओं का संरक्षण हो सके, अहिंसा का प्रचार हो सके। हमारी मांग जो है, हम पहले तो अपना परिचय दें कि जैन समाज के सभी लोग आए हैं, प्रतिनिधिमंडल। हमारी मांग एक है कि महावीर जयंती के दिन पशुवधशालाएँ, मदिरालय ये सब बंद रहें, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो का है। और इस समय पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भगवान महावीर स्वामी का जो उपदेश है जियो और जीने दो, ये बहुत सार्थक है। और इसी से हमको पूरी सृष्टि को, पूरे जनमानस को काफ़ी राहत मिलेगी। तो यही भगवान महावीर स्वामी के उपदेश के लिए हम लोग आए और इसी क्रम में हम लोग आज 10 दिन से प्रतिदिन प्रभात फेरियाँ पूरे शहर में मतलब निकाल रहे हैं, जिससे कि पूरी जनता को, जनमानस को ये सब संदेश मालूम पड़े। जय जिनेंद्र। आगामी 10 अप्रैल और झांसी के शहर कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए 4 सट्टेरियों को गिरफ्तार किया है। 55,400 रुपए के साथ 5 मोबाइल वहीं खाता भी किया है बरामद। झांसी की शहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सट्टा खेलते हुए पुलिस ने 4 सट्टेरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 5 मोबाइल और 55,400 रुपए के साथ ही खाता रजिस्टर भी बरामद किया है। खबर कन्नौज से है, जहां बीजेपी विधायक की पहल के बाद तिरवा पुलिस ने ओयो होटल पर कसा है शिकंजा। कागजात पूरे न होने पर पुलिस ने 13 होटलों को कराया है बंद। एक होटल में गैंगरेप की घटना के बाद ही कार्रवाई समाधान दिवस में विधायक कैलाश राजपूत ने तिरवा पुलिस को दी है बधाई। विधायक ने तिरवा पुलिस के कार्यों की प्रशंसा की है। कन्नौज के तिरवा तहसील में आयोजित समाधान दिवस का ये पूरा मामला है। कासगंज से खबर है, जहां ई रिक्शा चालकों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है और पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा ई रिक्शा पुलिस ने जब्त किए हैं। यातायात विभाग और पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे थे ई रिक्शा। जनपद कासगंज के साहवीर कस्बे का मामला। और महोबा पुलिस ने जनपद में चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसओजी थाना श्रीनगर और थाना अजनगर की संयुक्त पुलिस टीम ने 2 अलग-अलग स्थानों पर मुठभेड़ में 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आज जनपद महोबा के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एसओजी और स्थानीय पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पहली मुठभेड़ श्रीनगर थाना क्षेत्र के बैरीशाल मंदिर परिक्रमा मार्ग के पास पुलिया के निकट हुई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, चोरी की गई संपत्ति और एक बाइक बरामद हुई है। दूसरी मुठभेड़ अजनर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगारा डांग के पास में हुई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जबकि 2 अन्य अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से भी चोरी का सामान, कुछ नगद रुपया और एक अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास है। इन लोगों ने विगत दिनों में जनपद में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। सभी घायल अभियुक्तों को मुरादाबाद में फॉर्म मालिक को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। फॉर्म मालिक के गले पर चाकू रखकर दिया गया है घटना को अंजाम। मौके पर पहुंचे फॉरेंसिक टीम, सिविल लाइंस थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष सक्सेना मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने लूट की तहरीर को चोरी में बदलवाया है और नासिर हुसैन पुत्र अख्तर हुसैन है और मुरादाबाद के बड़े निर्यातक है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जिगर कॉलोनी की घटना है। मुरादाबाद के गल शहीद थाना अध्यक्ष सौरभ त्यागी ने अपने क्षेत्र में लोगों से अपील कर रहे हैं कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, जानलेवा साबित हो सकता है। चाइनीज मांझे का प्रयोग करेंगे तो जिम्मेदारी खुद की होगी और जो चीनी
मांझे हैं वो पतंग उड़ेंगे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बीते दिनों आपको बता दें कि मुरादाबाद में चीनी मांझे से कई लोगों की गर्दन कट गए थे, जिसके बाद से ये अभियान चलाया गया। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां सरकारी स्कूल में बच्चों का भोजपुरी गाने पर डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। भोजपुरी गाने पर जमकर नाच रहे बच्चे स्कूल प्रवेश उत्सव के दिन बताया जा रहा है। ये वीडियो बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बीईओ से जांच के रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अंतु थाना के उच्च प्राथमिक विद्यालय आशापुर भाटन का ये वीडियो बताया जा रहा है। कानपुर देहात का रुख करेंगे, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में लगी है भीषण आग। आग की चपेट में आने से लगभग 20 से 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। आग के भयंकर लपटे गांव के समीप पहुंचने से ग्रामीणों में मचा है हड़कंप। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सूचना के बावजूद घंटों देर से पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम। तहसील सिकंदरा क्षेत्र के जलालपुर सिकंदरा गांव की घटना ना ये हुई है कि 11 बजे के लगभग मेरे पास मेरे सजियार का फ़ोन गया, बोला कि आग लग गई है खेत में। हम जब तक यहाँ आए तो हमने देखा आग लगी हुई थी। गांव के काफ़ी लोग आए, लेकिन उनके पास कोई वैसा वो साधन नहीं था जिससे आग बुझा सकते। किस चीज़ से आग लगी थी? आग तो शॉर्ट सर्किट से बता रहे हैं कि यहाँ जी डबल पोल हैगा, इसी से। तो ये कितने टाइम पे आग लगी है? ये लगभग 11 सवा 11 बजे की घटना है। दिन की? हाँ, दिन की। फायर ब्रिगेड आई है लगभग 1 घंटे के बाद में, जब आग मतलब सारी खेती जल चुकी थी। लगभग कितनी खेती का यहाँ पर नुकसान हुआ होगा? यहाँ नुकसान है करीब, अब लेखपाल भी आ गए हैं यहाँ, वो उसका मतलब बताएंगे बाद, बाकी करीब 20-25 बीघा के लगभग। क्या फसल थी उसमें? फसल तो गेहूँ थी। और इसमें गरीब लोग भी हैं जिसमें बटाईदार? बिल्कुल सजिया रहेंगे, मेरे भी सजिया रहेंगे। काफ़ी मतलब खेत मेरा भी है, उसमें सजिया हैं। 6 बजे, लेकिन ये 11 बजे बराबर लाइट जा रही है। तो आग कैसे लगी है? ये शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। यहाँ पर जो हाँ, डबल पोल कड़ा, वहीं से पार्किंग हुआ, उसी लग गई। तो बिजली विभाग से कहा जाता है? बिजली विभाग से कहते हैं, लेकिन वो मनोपारी का अपना करते हैं। किसानों कहाँ सुन रहे हैं? हाँ। वो जो करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। तो फिर ये आग कैसे बुझी है? ये आग हम लोगों गांव के जनता के माध्यम से आग बुझी, और बुझाते बुझाते लगभग आधा पौन घंटा हो गया। जब बुझा पाए, ट्रैक्टर लाए हम अपना, चारों तरफ से जोत जात के हैरों से जब बुझा पाई, और फिर इसके बाद घंटा 1.5 घंटा बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। तो आप खेत लिए थे? हाँ, खेत हम बटाई भी लिए। तो फिर आप घर में फंसा गेहूँ कैसे क्या होगा? अब क्या करें, गरीब आदमी है, और का नाम जो कुछ था आधा तो। और गेहूं के डंबल से भूसा बनाते समय लगी आग। भूसा बनाने के दौरान निकली है चिंगारी से ट्रैक्टर में लगी है आग। ड्राइवर ने किसी तरीके से ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते धू-धू कर पूरा ट्रैक्टर जल गया है। आसपास के लोगों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की अग्रिम जांच में जुट गई है।